मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी, कच्चे तेल के बाद अब एक और संकट सामने आता दिख रहा है और वो है यूरिया संकट। सबसे ज्यादा प्रभाव दिखने वाला है खरीफ सीजन की फसलों पर। देश में यूरिया संकट से होने वाले खतरे का आभास हो चुका है और उसका कारण भी है कि इस समय भारत में यूरिया उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली एलएनजी की आपूर्ति में ये आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से देश भर की यूरिया फैक्ट्री पर असर पड़ रहा है। कई प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता के आधे स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें थोड़ी राहत की बात ये हो सकती है कि 19 मार्च तक भारत के पास 61.5 लाख टन यूरिया का स्टॉक था, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा था। भारत के सबसे बड़े एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल का संचालन करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर यह घोषित किया कि विपरीत परिस्थितियों के कारण कंपनी अनुबंध के अनुसार गैस की आपूर्ति करने में असमर्थ है, जिससे गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल जैसे सरकारी कंपनियों ने गैस समझौते के तहत फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को भी जाने वाली गैस में भारी कटौती की है। उद्योग से जुड़ा जानकारों की माने तो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन प्लांट्स को मिलने वाली गैस की आपूर्ति सामान्य स्तर के मुकाबले केवल 60 से 65% तक ही सीमित हो गई है। कुछ कारखानों में पहले से रखरखाव का काम चल रहा था, वहां आपूर्ति घटकर 50% से नीचे आ गई है। इससे यूरिया का उत्पादन लगभग आधा रह गया है। अमोनिया यूरिया के जो प्लांट्स हैं, उन्हें निरंतर और उच्च क्षमता पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है और जब उनकी क्षमता से कम पर इन्हें चलाया जाता है तो ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। लेकिन अब कम फर्टिलाइजर बनाने के लिए कहीं अधिक गैस और बिजली खर्च करनी पड़ रही है, जो सीधे तौर पर कंपनियों के लिए बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन रहा है। इसके अलावा गैस की आपूर्ति में जो उतार चढ़ाव बना है, वो भी सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है। इन सब दिक्कतों को देखते हुए विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो खरीफ की फसल की बुआई के समय किसानों को यूरिया की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग ने अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को संसद में कहा कि इस युद्ध के परिणाम दूरगामी होंगे और भारत को लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से और जहाजों पर हो रहे हमलों ने भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कई देशों के जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो पीएम मोदी ने इशारा तो कर दिया है, जिसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।